राइट नॉलेज एंड कंटेंट होना और पेपर को सही से अटेम्प्ट करना दो अलग अलग टेक्निक है। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा है उसका पेपर अच्छा ही हो जाए, लेकिन जिसको पेपर अटेम्प्ट करना अच्छे से आता है तो जितनी भी नॉलेज उसके पास है वो उसको राइट तरीके से एग्जीक्यूट जरूर कर सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड में समझाता हूं। बेसिकली होता क्या है ना कि जब एग्जाम सेंटर में बच्चा बैठा होता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सारी जो आपने पढ़ाई करी है उसको सही तरीके से पेपर में एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक स्किल है, एक टेक्निक है, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैथ्स और जीएटी दोनों में अलग अलग तरीके से सोचना है, हर एक चीज पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले यह बता दूं कि एलडब्ल्यूएस के यूट्यूब चैनल पे रैपिड रिवीजन सीरीज हमने चलाई थी हर एक सब्जेक्ट की। कुछ क्लासेस हो चुकी है, कुछ होनी बाकी है। तो भाई साहब जो आपको लगे सही उस सब्जेक्ट की आप प्लीज रिवीजन कर लेना। बहुत ही रैपिडली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो बच्चों ने करा भी है, बहुत मेहनत करी है। तो आप उसको प्लीज देख लेना जहां जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं बच्चे, तो मैथ्स और जीएटी, जैसे अगर हम सीडीएस की बात करें तो मैथ्स, जीके इंग्लिश, एनडी की बात करें तो मैथ्स वर्सेस जीएटी, दोनों में अलग अलग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा टास्क होता है, जैसे एनडी की बात करें तो 120 के 120 क्वेश्चन अगर बच्चा एक बार गो थ्रू कर जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बेसिकली होता क्या है कि पेपर को आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, एंड से स्टार्ट करो, बच्चा नॉर्मली 120 क्वेश्चन पूरा देख ही नहीं पाता है। बाद में क्या होता है, वो देखता है कि अरे यार लास्ट में तो क्वेश्चन आसान थे, मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, अरे यार ये वाले सेक्शन में फंसा रह गया, वहां पे जो कितने आसान आसान क्वेश्चन थे। 120 के 120 क्वेश्चन सोल्वेबल नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी जानबूझ के ऐसे डालेगा ही डालेगा जिसको सोल्व करना एक्चुअली में चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा, वहां पे आप फंसोगे। तो उस टाइम पे आपको पेपर को क्वेश्चंस को छोड़ना है। मतलब पेपर में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना अपने आप में एक स्किल है। बच्चा अपनी ईगो पे ले लेता है, यार ये चैप्टर तो मुझे आता है, इसका तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा, होगा ही होगा, वहीं पर अटके रह जाता है, उसका मोटिवेशन डाउन होता है और मामला सारा खत्म हो जाता है। तो आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले तो बच्चे आपको 2 रीडिंग पेपर की मारनी है मैथमेटिक्स स्पेसिफिक। एक रीडिंग जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 60 to 70% टाइम चला जाए, जैसे मान के चलो 1.5 घंटे में आपको एक रीडिंग मारनी है। उसमें जो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो चैप्टर है ना, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप इसको मान लो कि ये इजी वाले क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो एक से 120 क्वेश्चन तक जाना है। जो जो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर दो और साथ के साथ ओएमआर में मार्क कर दो। और जो आपको लग रहा है जिसमें अटक रहे हैं उस पे कोई तो ऐसे सिंबल बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कि इस पे बाद में आके देखूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब आपको पता है मुझे इस सेक्शन के तो अटेम्प्ट ही नहीं करने, वहां पे पहले ही क्रॉस मार दो। यानी पहले 1.5 घंटे में एक गो थ्रू हो जाना चाहिए, जिसमें ज्यादा नहीं, मैं चाह रहा हूं कि 30 से 40-45 क्वेश्चन बस आप अटेम्प्ट कर लो। ये सारे के सारे वो होंगे जो आपको आसान लगेंगे। जब भी यूपीएससी बच्चे पेपर बनाता है तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे ही होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे ही होंगे और बहुत कम हार्ड होंगे। मैं कह रहा हूं हार्ड वालों को मारो गोली, आपको तो मतलब ही नहीं है। हार्ड वालों को गोली मारो, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर को मारो गोली, जो बच गए हैं बस उनको सारा देख लो। अगर आप सारा जो आपने पढ़ा है, अगर उस सेक्शन के क्वेश्चंस देख लिए और ठीक से कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर लिए तो पेपर निकल जाएगा। तो पहली रीडिंग में आपको 30 से 45 क्वेश्चन मिनिमम कर लेने हैं, जो वो वाला पोर्शन होगा जो आपको आते हैं। और उसके बाद सेकंड रीडिंग में आना है, जो आपने मार्क कर रहे थे वहां पे आना है, देखना है क्या नहीं है, उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक होने कितने नहीं। इसमें आप थोड़े से ज्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मैं बस कहना इतना चाहता हूं कि भाई साहब जो इजी क्वेश्चन है या फिर जो सेक्शन आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन अनदेखा ना रह जाए। मैं ये नहीं कह रहा अटेम्प्ट मतलब सही होना ही होना चाहिए, हो सकता है उस सेक्शन से कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बहुत ही मुश्किल हो, दैट इज ओके, लेकिन अनदेखा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि भाई साहब अनदेखा हो गया है, मैं तो पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से आना है, या फिर मतलब कि भाई यार लास्ट में मेरे क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन छूट गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ के गए हो पेपर में उसको देखना जरूर है एक बार। और एक और चीज, अब जब आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है उसका गोला तभी के तभी भर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसके साथ साथ उसकी ओएमआर में गोला भर लो, मैं ये नहीं कह रहा। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि सारे के सारे लास्ट में 15 मिनट में गोले भरना, नहीं, दोनों ही अप्रोच एक्चुअली में गलत है। आपको बच्चे क्या करना है, आप जैसे एक पेज में 6 क्वेश्चन होते हैं, राइट, 6 6 12 मान लो 2 पेज के, तो या तो 6
या 12 क्वेश्चन, उसमें जितने भी आपके हुए हो सकता है 12 में से आपने 2 अटेम्प्ट करे हो सकते हो 12 में से आपने 10 अटेम्प्ट करे हो, उनको तभी के तभी आप गोला भर देना। मतलब 12 क्वेश्चंस का इकट्ठा गोला भरना, जितना भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है उसका। होता क्या है, जब आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन में गोला भरते हो तो आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, और जब लास्ट में इकट्ठे भरते हो तो उसमें क्या होता है कि माइंड में प्रेशर रहता है कंटिन्यूसली, अभी तो मार्क भी करना है, अभी तो मार्क भी करना है, साथ साथ ये प्रेशर रिलीज होता रहेगा। फायदा ये भी है कि कुछ कुछ क्वेश्चन के बाद आपके माइंड को गैप भी मिलता रहेगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप माइंड रहेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो हमेशा तो OMR भरनी ऐसे ही है, उसमें से उस 12 क्वेश्चन में से, उस 6 क्वेश्चन में से जितने भी आपने अटेम्प्ट करे हो, एक करे हो या पूरे करे हो, उतने का गोला भर लो, फिर अगले का भर लो। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, मैथमेटिक्स स्पेसिफिक मैंने समझा दिया है, मैथमेटिक्स में क्या कमी रहती है वो देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं GAT में या फिर CDS में, आप इंग्लिश की बात कर लो, GK की बात कर लो। ये पेपर बच्चे ऐसे हैं, इसमें कभी भी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। मतलब आप बहुत आराम आराम से कर लोगे, बढ़िया से सजा सजा गोला भर लोगे, तब भी आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो मैथमेटिक्स में तो जल्दबाजी थोड़ी सी रहेगी, उसमें थोड़े बहुत माइनर मिस्टेक्स भी हो जाते हैं प्लस माइनस के, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। लेकिन वहीं पे GAT में कभी भी ऐसा इशू नहीं आएगा। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी ऐसे टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने से गारंटीड वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तो प्लीज उसको लगा लो। जैसे एग्जांपल है PQRS या S1 S6 आते हैं, अगर उसमें कोई बंदा ढंग से पढ़ेगा तो गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। वो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, टाइम देगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ज्योग्राफी में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर कोई बंदा ध्यान से उस पर टाइम देगा तो गलत नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस पे बच्चे इनफ टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 1 घंटा पहला पेपर करके कोई आप तीर नहीं मार लोगे। कुछ ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसको मार्क कर लो, बाद में देख लेना। लेकिन आप जल्दबाजी में मत कर देना। जल्दबाजी में करोगे तो यहां पे आप नुकसान में रहोगे। बहुत बहुत ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, आप बोलोगे यार ये तो बस मैंने जल्दबाजी में लगा दिया, यार ये मैंने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। ये होगा आपके साथ GAT में। तो GAT में जल्दबाजी नहीं करनी, जो भी कंफ्यूजिंग है उसको पहले हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, और उस पर दोबारा आ जाना। और आप जो दिमाग वाले क्वेश्चन है, फिर जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसमें अच्छे से टाइम देके करना है। जैसे मैंने कैटेगरी बता दी, PQRS टाइप, S1 S6 टाइप, पैसेज टाइप, या फिर ज्योग्राफी फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप। ध्यान से पढ़ोगे ये क्वेश्चन गलत नहीं होते अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। ठीक है, यही मेरी तरफ से बच्चे आपकी सारी एडवाइस थी। रैपिड रिवीजन का मैंने बता दिया, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सब कुछ बेहतरीन होगा। मेरी तो दिल से यही इच्छा है कि आप रिटन एग्जाम क्लियर करो, और SSB के लिए हम रेडी बैठे हैं। मतलब SSB में आज की डेट में LWS हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूशन बना है। हमने 120 रिकमेंडेशन दिए ND 155 में, ऑफलाइन बैच की बात कर रहे हैं। तो मतलब दिल से बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन होती है, और मुझे सेटिस्फेक्शन खुशी आपको भी देनी है, बट उसके लिए आपको पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। क्लियर योर रिटन एग्जाम, देन सी यू इन द SSB क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।